स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? लो एक बार और आ गए आपके साथ फिर से सुमित मिश्रा सर एसएसटी पढ़ाने के लिए। आप लोगों को याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या किया था? लास्ट क्लास हमने पढ़ा था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, याद कीजिए कौन याद है? हाँ, आपके कमेंट सेक्शन में बोला था आपको आंसर देने के लिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कौन है ये? आप बता सकते हैं कौन है? देख रहे हैं सामने से ना, इसका हेयर कट तो देखिए। आप तो पहचान ही लिए होंगे, पहचाने कि नहीं बताइए ना। हाँ, अगर नहीं पहचाने तो ये है वो जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी। एक बार ब्रिटेन भी उससे डरता था, जिसने कहा था द सन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नेवर सेट। ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी नहीं डूबता, उसको इसने ग्रहण लगा दिया। वो था वो महान आदमी हिटलर। देखिए हिटलर के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे हिटलर कैसे ग्रोथ किया, इसका हाथ, इसका स्टाइल, इसके सेना, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। इनके बहुत बड़े फैन बना देंगे आज आप लोगों को। देखिए कौन है हिटलर, ये देखिए इनका राइज कैसे हुआ, इनका यूनिफॉर्म, इनका डिसिप्लिन और हर चीज के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है द नाजी। हम लोग पढ़ने वाले हैं द नाजी, द राइज ऑफ द हिटलर। जैसा कि हम लोग चैप्टर में ही देखते हैं कि हमारे चैप्टर में ही शुरुआत होता है हिटलर के साथ। एक बच्चा जो घर पे बैठा रहता है और उनकी मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे, अरे जो बात कर रहे थे करने दो, उस लफड़े से बाहर आओ। हुआ क्या था बताते हैं। मैटर कुछ नहीं हो गया था भाई, हुआ क्या था ना बताते हैं, जल्दी से बताते हैं। हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद उसका बेइज्जती हुआ, बेइज्जती के बाद अचानक हिटलर आया। अरे सर रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं? थोड़ा धीरे, समझ में नहीं आएगा ऐसे ना हम लोगों को। थोड़ा प्यार से, वही अपना पुराना स्टाइल में बताइए। अच्छा, स्टाइल में बताना है ना, तो देखिए हमारा क्लास कैसे बताते हैं हिटलर को। हिटलर से पहले भी कुछ था कि हिटलर का जन्म हुआ कैसे, क्या कारण था हिटलर के जन्म होने का। हिटलर से पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से ये कहानी की शुरुआत होती है। हमारी आज की कहानी जिसको आप देख रहे हैं, इसमें पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था। वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, और वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों। तो वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण था देखिए वर्ल्ड वॉर। आप लोग घर पे कभी कभी क्या होता है, हम लोग साइकिल खरीद लेते हैं, साइकिल खरीदते हैं। अब बचपन में जब हम लोग का साइकिल खरीदाया था तो याद कीजिए अगर गलती से रात में आ गया तो रात भर इंतजार करते हैं, रात भर इंतजार करते हैं कि किस तरीके से रात बीते, सुबह साइकिल चलाएं। किन्हीं का मोबाइल अगर ले आ गया तो मतलब वेट करते हैं कि बस कितना जल्दी हाथ में आए और तुरंत गेम खेलना शुरू। आज तो पबजी जीत जाना है, आज तो बिना चिकन डिनर किए हुए रहना नहीं है। आप इस तरीके का काम करते आए हैं। अब कल ही की बात कर रहे हैं, अगर कोई आदमी कार ले लिया, अगर मान लीजिए कोई कार ले लिया, उसका पसंदीदा कार है, तो क्या करेगा, दिन रात रात में उसको नींद ही नहीं आएगा, रात में कारे में ही सूतेंगे हम और कहीं नहीं सूतेंगे। तो क्या होता है, इसी तरीके से जब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैल रही थी और बना क्या रही थी, गन। अरे हेवी गन, वो देखे है ना बड़ी माँ, याद है ना केजीएफ वाला बड़ी माँ, उस तरीके का गन। उसके बाद आपका टैंक और बहुत सारी चीजें बन रही थी। बना तो लिए थे लेकिन यूज कहां करते। वही 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 उनके मन में आ रहा है कि जिस तरह साइकिल खरीद लिए, चलाएं कैसे। गन तो ले लिए बट चलाएं कैसे। मेन रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये भी था, आर्म रेस, आर्म का रेस हो गया। हम क्या कर रहे हैं, सिक्सर बना रहे हैं, हम कट्टा बना रहे हैं तो सिक्सर बना लिया, तो राइफल बना लिया, हम राइफल बनाए तो टैंक बना लिया। तो इससे रेस बढ़ता गया, चारों तरफ एक रेस थी कि हम इससे अच्छा, हम इससे अच्छा, हम इससे अच्छा बना पाए। और इसी बनाने के रेस में, इसी रेस में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 था क्या, 2 पार्ट में दुनिया बट गई, पावर से चूर और पूरे मस्त मदाल में चल रही है और बोल रही है बेटा खत्म,
छोड़ना नहीं है। ब्रिटेन भी सोच रहा था कि यह 2-4 दिनों की बात है, पूरा खत्म कर देंगे, पूरा इलाके पे सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। जर्मनी भी यही सोच रहा है, जापान भी यही सोच रहा है, पूरी दुनिया अपने आप को ताकतवर सोचती है। हमारे साथ भी यही होता है ना, जब हम लोग का मैटर वोटर हो जाता है तो क्या करते हैं, मैटर हो गया तुम सोचते सामने वाला कुछ है ही नहीं है, पता कि हम मार मार खा के आ गए वहां से। तो क्या होता है, वही चीज यहां देखिए, फ्रांस था, ब्रिटिश थी, रशिया था, रशिया और यूनाइटेड स्टेट बाद में आता है, जापान और सर्बिया। ये सब कंट्री एक साइड जिसका नाम था अलाइड, एक था सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। बट बात करेंगे ज्यादा हम लोग जर्मनी के बारे में कि जर्मनी में हुआ क्या, क्या ऐसे हुआ। दोनों साइड से बड़ा मस्त लड़ाई चल रहा था भाई, तो गर्दा उड़ा के मार रहा है, फ्रांस को भी अच्छा से पिटा, सबको धुना अच्छे से, कोई मैटर नहीं ना। जर्मनी लड़ने में बहुत लड़ाकू था, शुरू से भयंकर लड़ता था, हालत खराब कर दिया, सबको गर्दा उड़ा दिया। लेकिन इसी बीच क्या होता है, यूएस की एंट्री हो जाती है, और यूएस जैसे एंट्री करता है, अब देख ही रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, इसमें ये लोग दोनों बेटा उतना लड़ रहा था नहीं मस्ती से, तो बेचारा अकेले वो को पिट दिया, जैसे होता है गैंग वॉर में, है ना, अकेला पकड़ा पिटा गया अच्छे से मस्त से, वही हुआ इसके साथ। और वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है, और जितने भी हारते हैं उनके साथ एक अलग सा संधि किया जाता है। उस संधि के बारे में बात करेंगे, क्या होगा और क्यों हुआ। उससे पहले एक बात बताते हैं, अगर दुनिया में किसी भी कमजोर आदमी को आप सप्रेस करते हैं तो क्या होता है। एक आदमी कमजोर है, अगर गरीब है, उसको 2 थप्पड़ मारिए, 5 थप्पड़ मारिए, 10 थप्पड़ मारिए, गाली बक दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है उससे ज्यादा। लेकिन होगा क्या उसके बाद, फिर वो मजबूत बनना शुरू होगा, मजबूत बनेगा। आप कई बार मूवीज में देखे होंगे, मूवीज में क्या, आज ही चलिए ना मूवीज दिखाते हैं आपको, कौन सी मूवी देखिए, याद है वो लड़का, ये लड़का कौन है, ये वो पुष्पा राज, झुकेगा नहीं साला, वही वाला है पुष्पा। ये पुष्पा में क्या होता है कि ये बच्चा स्कूल गया चुपचाप से, अब इनकी मम्मी ने, आपको पता ही होगा क्या बताया, हटाइए, इनका एडमिशन कराने के लिए स्कूल में गई, नाम लिखवाने के समय फादर का नाम, अरे यार टीचर को फादर का नाम पूछने से क्या मतलब था, पढ़ा लेता। एक तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, इतना झबरा वाला लड़का आया पढ़ने के लिए, कितना मासूम बच्चा है, पढ़ने आया तो मम्मी का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, बगल में पड़ोसी आंटी का नाम बताओ। अरे बेटा तुमको से क्या करना, लो ना चुपचाप से एडमिशन, नहीं बताओ नाम बताओ। अब नाम पूछा, अब इसके जो सौतेले वाले भाई थे इनका नाम बताने नहीं दिए, बोलते सिर्फ इसका नाम रहेगा पुष्पाराज। लो स्लेट उधर गिरा नहीं, उसका कंधा टेढ़ा हो गया, और क्या कंधा टेढ़ा हो गया, अत्याचार उसके ऊपर हुआ। उसकी मम्मी जब उसके पापा, देखिए आपको बताते हैं, यहां देखिएगा बेचारा रो रहा है जब उनके पिताजी मर गए, लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया। आप देखे होंगे ना, उनको बाल कटवाने दिया, उनकी मम्मी ने उनको अलग पाला, उनको इज्जत नहीं दिया गया, बार बार पूछा जाता था गंदा खून हो तुम, अपने पिता का नाम बताओ, अपने पिता का नाम बताओ, अपने पिता का नाम बताओ। लो बता दिया। अब तुम जानो भाई तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बन गया, आ गया भाई पुष्पा। देख रहे हैं, पावरफुल आदमी, भयंकर, इतना पावरफुल, जो दुनिया को उसको सता रहा था, आज देखिए पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। मैं बता दूं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में, नाम नहीं लेना चाहूंगा उन बाबा का, लेकिन आपको पता होगा पार्लियामेंट में वो गए थे और बोल रहे थे कि अगर आप मुझे सिक्योरिटी नहीं देना सकते तो बोल दीजिए, रिजाइन कर देंगे इंडियन पार्लियामेंट में। लेकिन आज पूरी दुनिया उनके नाम पर सिक्योरिटी मांगती है। महिलाओं को सिक्योरिटी देने के लिए, तुरंत एक्शन लेने के लिए वो जाने जाते हैं, उनको भी सप्रेस किया गया। तो याद रखिए, अगर समय आपको कमजोर बना रहा है, मतलब समय को आपकी जरूरत है, समय आपको बदलेगा और बदल के इतना मजबूत लाके खड़ा कर देगा कि पूरी दुनिया आपसे फिर मदद मांगेगी। वही हुआ इसके साथ। छोटा सा बच्चा, अभी आप देखिए छोटा सा बच्चा, ये देखिए छोटा सा बच्चा रो रहा है, प्लीज यार मिलने दो मेरे पापा से। नहीं मिलने देंगे। अब बताइए, रोकेगा कोई इसको क्या? नहीं। तो आप देखिएगा कि चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदलती हैं। लोगों के पास
लोगों को मौका मिलता है और वो डेवलप हो पाते हैं अपने समय के साथ। और भी हम डिस्कस करने वाले हैं एक और चीज के बारे में, गौर से देखिएगा। अब इनको तो जानते ही होंगे ना, जानते हैं कि नहीं? याद कीजिए कौन सा मूवी है और कमेंट में बताइए क्या हुआ था। ये देखिए इनकी मां को, देख रहे हैं? देखिए, और ये देखिए रॉकी भाई, अपना रॉकी भाई, क्या हुआ था उसके साथ? उनकी मम्मी, उनके पापा तो थे, लेकिन इनके पीछे स्मॉल मिला के इतना लार्ज बना लिए कि सबको छोड़ दिया। गली मोहल्ले के जो मर्द होते थे वो उनकी मां को छेड़ते थे, उनके पास पैसा नहीं था। अब बीमार हो गई बेचारी और वो धरती को छोड़कर चली जाती है। लड़का इस चीज को पकड़ लेता है, अब बदला लेना है। किससे? पैसे से, इस दुनिया से, और पूरी दुनिया का पावर अपने पास लाना है। देख रहे हैं कितना प्रॉब्लम हुआ था, देखे थे इन सब चीजों को। ये देखिए यहां पे बेचारी पानी भरने जा रही है छोटे बच्चे के साथ, और फिर भी उनको कितनी परेशानी थी, झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, पैसे की कमी है और बीमारी। एक चीज देखिएगा, बीमारी भी गरीब लोगों को ही भगवान देते हैं। ये लो बेटा, गड्ढा में गिर रहा, लो कुइया में ढकेल दो, कुइया से बचा डैम में ढकेल दो, डैम से निकला समुद्र में डाल दो। भगवान का भी बड़ा मस्त खेल है भाई, ऐसा ही करते हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मजबूत बनकर आए। ये देखिए यहां पे बेचारी वो कितनी मासूम दिखाया गया है, किस तरीके से बेचारी कमजोर दिखाई दे रही हैं और बेचारी रो रही हैं। रोने से धरती नहीं चलता, आपको मजबूत बनना पड़ता है। और उसके बाद अपना एंट्री होगा रॉकी भाई का। ये देखिए रॉकी भाई प्रॉपर। अब बताइए कौन लेगा इनसे पंगा? कोई भी पंगा नहीं ले सकता है। तो ये क्या हुआ, वीक से लोग स्ट्रांग बनते हैं, वीक से स्ट्रांग बना, और स्ट्रांग बनने के बाद ये अपना हीरो का एंट्री फिर से हुआ। ये देखिए हीरो की एंट्री के साथ आप देखिए, जब भी दुनिया आपको सताती है याद रखिए बदला लेंगे, वो भी साइलेंट। समझे? साइलेंट बदला लीजिए, साइलेंट। ऐसा बदला लेना है कि दोबारा वो किसी को भी ना सता पाए। और अगर आपका समय परीक्षा ले रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपका ग्रोथ है, आप फिर समय पर राज करेंगे, यह निश्चित है। संघर्ष कभी खाली नहीं जाता है। यह सीन तो याद ही होगा ना, बात करेंगे इसके बारे में बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, आ जाते हैं अपने चैप्टर्स पे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था और उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारे पास वेमर रिपब्लिक का शुरुआत होता है। पहले स्टेप में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 आया। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी बेचारा हार गया। जर्मनी हार गया। जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी कितना होता है? हाँ क्या बोल रहे हैं? 1901 से लेके 2000 तक? नहीं, गलत। और कोई? 1905 से लेकर 2003 तक? नहीं, गलत है। क्या होता है 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी मतलब 1900 से लेकर 2000 तक? नहीं, फिर फंस रहे हैं। 1900 से लेकर 1999 तक, यह समय था 20th सेंचुरी का। फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगभग 1914 से 1918 तक लड़ाई चला, जिसमें एक तरफ एलाइज था, जैसा आपको बताए थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। रशिया की सुन के क्यों चेहरे पे खुशी आ जाती है? ए सिद्धार्थ भाई, ऐसा नहीं करना है। ऑल ज्वाइन द वॉर इनटू ऑल द ज्वाइन द वॉर, मतलब सभी लोग लड़े ऐसा ताकि सोचे कि हम लोग को इससे बहुत जल्दी लड़ाई खत्म हो जाए। सर रशिया क्या किया? रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, सोचा 2-3 दिन का लड़ाई है, क्या करेगा यार ये सुखल भाई, क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। 2 दिन में लड़ाई खत्म, पूरा एम्पायर पे पूरा कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिएगा लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ता है, पूरा यूरोप को ड्रेन कर लिया। और इनिशियली में जर्मनी ने तो फ्रांस पे, बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था, बाद में जर्मनी को हारना पड़ा। 1917 में यूएस आता है और हार जाता है। आगे क्या होता है देखते हैं। आगे क्या होता है बाबू? इसके बाद वेमर रिपब्लिक का बर्थ होता है, क्योंकि लड़ाई हार जाना अपने में मौत है। हार गए
मतलब खत्म, उसके बाद क्या जीना। एक योद्धा के लिए युद्ध से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं, और मौत से बड़ा कोई हार नहीं। वो जीतने के लिए सिर्फ जन्म लिया है, बस वो जीतना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। आज का समय आज के समय में लड़कियों को क्यूट पसंद है। लड़के होने कैसे चाहिए? क्यूट। लेकिन क्यूट तो कुत्ता होता है ना। लड़के तो खतरनाक होने चाहिए, खूंखार होने चाहिए। लड़कों में खूबसूरती नहीं, लड़के सॉफ्ट नहीं, हार्श होने चाहिए। कट लगा रहे यहां से ऐसे कट पूरा का पूरा, देखने के बाद कोई डर जाए, वो लड़का चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, लड़के जाने जाते हैं, मर्द जाना जाता है अपने बातों के लिए और लड़कियां जाने जाती हैं अपनी खूबसूरती के लिए। इसलिए लड़के क्यूट नहीं, सुंदर नहीं, खतरनाक जबरदस्त होने चाहिए। ठीक है, देख रहे रॉकी भाई को कैसे है? ये देखिए, अभी बेचारा चला जाने भाई, हमको वो आलमंड्स वाला वो थोड़ा फेस वॉश करवा दो। फेस वॉश करवाने का समय नहीं है, लड़ने का समय है, युद्ध का समय है। युद्ध कीजिए, ताकतवर बनिए, ये करना हम लोगों को। चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जर्मनी एक पावरफुल इंपैक्ट था। अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी के समय में इसने अपनी लड़ाइयां लड़ी बहुत जगहों पे। होता क्या है, बड़े सिंपल से आपको बता दें कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वहां का जो एम्पायर था उसने छोड़ छाड़ दिया सब कुछ। वहां का जो राजा था जर्मनी का, उसने छोड़ दिया, बोला अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसने जैसे ही छोड़ा तो वहां के जो बाकी मेंबर्स थे, उन लोगों ने क्या क्या सोचा, यही मौका है कब्जा करने का। उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया वहां पे। और कब्जा करते के समय उन्होंने क्या क्या, पूरे जर्मनी पे अपना एम्पायर खड़ा किया। विद कैसे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहां पर उन लोगों को वोटिंग राइट दे दिया लोगों को कि आप अपना वोटिंग राइट रखिए और आप वोट कर सकते हैं। वो वोट करने का राइट ले लिया, वोट किया। वोट करने के बाद वो बढ़ाने लगा, सबको एम्पायर बनाया। और एम्पायर बनाने के लिए उसने औरतों को भी बोला कि औरतें सभी लोग वोट करें तब मेरा गवर्नमेंट बनेगा। गवर्नमेंट बनाया, लेकिन वो गवर्नमेंट स्टेबल चल नहीं रहा था। वेबर रिपब्लिक जैसे ही जन्म लेता है, उसके साथ उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम क्या था, वो चीजें क्या थी, वो आपको बताते हैं एक एक करके। सबसे पहला चीज क्या हुआ कि वहां पर एक नया चीज आता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी। एक ट्रीटी हम लोग को आता है, दैट इज कॉल्ड द पीस ट्रीटी। एक पीस ट्रीटी आ गया। ध्यान से देखिएगा, वहां पर जैसे ही जर्मनी हार जाता है, एक नेशनल असेंबली मीट करती है वेमर में और स्टैब्लिश करती है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप ले चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक असेंबली, एक नेशनल असेंबली जनरेट होती है जो कि स्टैब्लिश करती है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर्स के साथ। नए डिप्यूटीज आते हैं जो कि जर्मन पार्लियामेंट में थे और ये एक कास्ट करवाते हैं वोट, जिसमें औरतों को भी राइट दिया गया था। पहले औरतों को कोई राइट नहीं दिया गया था जर्मनी में, और इवन किसी भी कंट्री में। लोगों को ऐसा मानना था कि लड़कियां, औरतें मतलब बिम्बा, बस MDH मसाले, सच MDH, और उसके अलावा कुछ नहीं। उनके और किसी चीज के लिए नहीं, बस घर में तुम बर्तन मांजो, बस यही, और कोई काम के लिए उनको रखा नहीं गया था। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि औरतों को वहां पर वोट देने का राइट दिया गया कि आइए आप भी चूज कीजिए कि किसकी सरकार बननी चाहिए। ये देखिए क्या था, ट्रीटी ऑफ पीस। एक ट्रीटी किया जाता है, ट्रीटी ऑफ पीस किया गया, और ये दोनों के बीच में होता है, अलाइड पावर के बीच और सेंट्रल पावर के बीच, दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि दोनों ट्रीटी कर लेते हैं। और ट्रीटी देखिएगा, ट्रीटी पे क्या हुआ है, एक ट्रीटी साइन किया गया, वॉर खत्म कर दिया गया। ये देखिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में दिखाया गया कि ये देखिए ट्रीटी पे जर्मनियों ने साइन किया है। जर्मनी देखिए, जर्मन प्लेस टू एक्ट विद द गुड फेथ, और अब बहुत सारी चीजें। अब फ्रांस में आ गई शांति, और बहुत सारी चीजों में डिस्कस किया जाता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। लड़ाई खत्म होने के बाद
यहां पे एक ट्रीटी बनाया गया था। ट्रीटी जो वो होता है, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पीस, जो वर्सलस के पैलेस में हुआ था, फ्रांस में। आपको तो याद ही होगा ना कौन सा पैलेस था, बहुत खूबसूरत सा पैलेस था, और वहां पर लोगों को बुलाया गया। आपको बता दें, सभी लोग वहां बैठे हुए थे, प्रॉपर तरीके से आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी को बहुत बेइज्जती किया गया। वहां पे तो बुलाया जरूर गया, लेकिन उसको बहुत तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, और वो ह्यूमिलिएशन बहुत ही खराब था। इतने खराब तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा था उसको कि आपको क्या बताएं। देखिए, हाँ, हम लोग देखते हैं कि इस ट्रीटी में क्या हुआ था। ट्रीटी में जर्मनी ने लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी, जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, सभी की सभी कॉलोनीज को वो छोड़ देता है, उसको छोड़ना पड़ता। ओवरसीज मतलब क्या होता है, समुद्र के पार, जैसे ब्रिटेन का यहाँ पे भारत में था, और पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, चाइना के कुछ पार्ट थे, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में। उसी तरीके से जर्मनी का भी बहुत सारा स्टेट हुआ करता था, टेरिटरीज थी, सभी टेरिटरीज को उसको छोड़ना पड़ा। ये ट्रीटी का नियम था। ऐसा माना गया कि जैसा ही वो एंट्री किया, बोला पहले मुर्गा बनाओ, ए जर्मनी पहले मुर्गा बन। बाकी लोग बैठे हुए हैं आराम से, यहां ब्रिटेन बैठा है, फ्रांस बैठा है, यूएस बैठा है, लेकिन उसको क्या बोला, चलो मुर्गा बनो। बेइज्जती किया गया, उनका बहुत खराब बेइज्जती किया गया, और ये बेइज्जती उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सोचने लगे, क्या है ये, क्यों मेरी बेइज्जती हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसे बोला कि तुम्हारे कारण ही लड़ाई हुआ, और तुम्हारे कारण उनको इतना नुकसान हुआ है, इससे पूरा का पूरा जो वार की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर रहेगी। अत्याचार स्टार्ट हो गया, देख लीजिएगा। जिस तरीके से पुष्पा को वहां पढ़ने नहीं दिया, इधर रॉकी भाई की मम्मी को उसके पापा ने छोड़ के चले गए, समाज ने सप्रेस किया, वही शुरुआत हो गया यहाँ पे। देखिए, समय दोहरा रहा है ना, इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या होता है, जर्मनी अपना पूरा का पूरा 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन लूज कर देता है। 1/10 पॉपुलेशन लेकर के क्या करेगा, अरे टैक्स लेगा, उससे काम करवाएगा, उतना एरिया ले लिया, पॉपुलेशन को ले लिया खुद से, टेरिटरी कब्जा कर लिया, कोयला ले लिया, लोहा ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा भाई। लोहा, टीना, कांच, प्लास्टिक, कॉपी किताब सब ले लिया। देखिए यहां पे, इट ऑल्सो लॉस्ट द 13% ऑफ द टेरिटरी, अपनी टेरिटरीज को 13% टेरिटरीज को खो बैठते हैं। जर्मनी लॉस्ट 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ इट्स कोल टू द फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड द लिथुनिया। एलाइड पावर जो था, उसने क्या किया, इन सेंट्रल पावर को वीक करने के लिए, जर्मनी को वीक करने के लिए डीमिलिटराइज कर दिया, मतलब वहां पर मिलिट्रीज को खत्म कर दिया। और मिलिट्री में कौन था, मिलिट्री में थे हमारे कौन, हिटलर भाई। इसका नौकरी चला गया। कहा जाता है किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए, वही हो गया। अब बेचारा बेरोजगार हो गया, सोचा क्या करे भाई, क्या करे। एक तो बेरोजगारी से बहुत बड़ा वो नेशनलिस्ट था, देश के लिए पगला था, एकदम पगला जिसको बोलते हैं। दुनिया में पागल आदमी ही कुछ कर सकता है, आम आदमी कुछ नहीं करेगा, खाएगा पिएगा सूझ जाएगा। पगला आदमी को देखिए, पगला ऐसा कुछ सोचते रहेगा, कुछ भड़का कांड करके आ जाएगा, बड़का कांड करेगा वो। यही सही पगला टाइप का आदमी था भाई, एकदम इसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो सोचा हमको हर कीमत पे देश को अपने पोजीशन पे लाना है, बस यही पोजीशन पे लाना है। क्या क्या हुआ देखिए यहाँ पे, इसके डीमिलिटराइज कर दिया गया। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे द कंपनसेशन ऑफ अमाउंट, देख रहे हैं पैसा 6 बिलियन, बहुत पैसा पे करना पड़ा। आप इतना पैसा दीजिए, मेरा इतना पैसा खर्चा हो गया, और जर्मनी को पे करना पड़ा। और इस साइन कौन किया था ट्रीटी, वही वेमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट। वेमर रिपब्लिक का जब बर्थ हुआ था तो वही उसने ही इसको साइन किया। अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज, उसके जो इंपॉर्टेंट राइनलैंड था उसको भी कब्जा कर लिया, मतलब हर कुछ छीन लिया। स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ऐसी स्थिति थी उस समय पे, हाइपर इन्फ्लेशन वाले हालात, लोगों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है ताकि सरकार जो है पैसा चुका सके। बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी, एकदम दयनीय स्थिति वाली कंडीशन पे लोग आ गए थे। अब करते तो क्या करते, ऐसी स्थिति पे हिटलर पहुंच जाता है। हिटलर अंदर ही अंदर अभी एकदम जल रहा होता है, बदला लेंगे, चाकू पजा रहा है, बेटा दिखा बस उड़ा देंगे गर्दन, दिखेगा तो उड़ा देंगे, बस यही आग रखना अपने अंदर। कोई आपकी बेइज्जती कर दे, कुछ मत सोचिए, उसको अपने मन के अंदर रखिए, समय का इंतजार कीजिए। अरे भैया 100 सोनार का 1 लोहार का, रॉकी भाई पर हथौड़ा ना लेके मार देना एक बार जोर से, एकदम खत्म कहानी। लेकिन बदला जरूर लेंगे हम लोग। जो भी आज बोलता है कि आज आप पढ़ नहीं रहे हैं, आज कुछ कर नहीं रहे हैं, कल उनके सामने, घर के सामने लगाएंगे स्कॉर्पियो,
और गाड़ी के ऊपर रहेगा रेड वाला बत्ती और लगा नीचे लिखा रहेगा एसपी रांची। कौन छू के देखेगा? फिर देखेगा उसको, है कि नहीं? वैसे ही बदला लेना है, साइलेंट, खत्म। आज पड़ोसी आपको बोलते हैं ना कि आज आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं कुछ नहीं करता, छपरी लड़का इधर उधर घूमता रहता है, कुछ नहीं करेगा। अरे करके दिखाना है, करके दिखाना है। कल जब आईएएस अधिकारी आप बन जाएंगे, आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे, वही पड़ोसी आपके चरणों में दिखेगा, अरे अंकल अंकल यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। नहीं बेटा, मेरा बेटा नालायक है, कुछ पढ़ता नहीं, कुछ कर दो। हम जानते थे बेटा तुम कुछ करोगे, हमको पता था तुम कुछ करोगे। चरणों में लेटेगा ऐसे गोल गोल, और आप बोलेगा ठीक है। ये आपका बदला होगा। इस समय आप बदला निकालेंगे। जितनी आंटी अभी जो बोलती है ना कि इनकी बेटी नहीं पढ़ती, इनका बेटा नहीं पढ़ता, वही आकर सबसे पहले मिठाई का डब्बा बोलेगी ये लीजिए, बधाई हो, बधाई हो, आपके घर से यूपीएससी का टॉपर निकला है। और ये कैसे होगा? मेहनत से। अभी लड़ने से नहीं होगा। जवाब ऐसे नहीं देना है, जवाब ऐसे देना है कि दुनिया फिर दूसरी बार नजर उठा के ना देख पाए आपको। उस तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा, समझे? देखिए, आते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर पे देखते हैं हमारे पास चैप्टर में क्या है। ये देखिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हाँ, स्क्रीनशॉट लिए, उसके बाद देखिए क्या हुआ था यहां पे। बर्थ ऑफ द, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। एफर्ट ऑफ द वॉर, वॉर के कारण क्या हुआ? वॉर के कारण देखिए, एंटायर कॉन्टिनेंट वाज, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट यूरोप था ना, हालत खराब हो गया था। पैसा के भी दम पे भैया सब एकदम जितना जो था ना कि नहीं अब लड़ेंगे, उसको मार ही देंगे, सब खत्म हो गया। अब वो पावर बचा नहीं इन लोगों के अंदर। बड़ा स्थिति खराब हो गई थी इन लोगों के अंदर। पूरा एम्पायर साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली टूट चुका था। ना पैसा था, ना हिम्मत था लड़ने के लिए। द वॉर ऑफ द गिल्ड्स एंड द नेशनल ह्यूमिलिएशंस वाज कैरिड बाय द रिपब्लिक एंड वाज फाइनेंशियली क्रिप्ड बाय द बिंग। बहुत प्रॉब्लम चल रहा था वहां पे। वेमर रिपब्लिक आ जाता है, सोल्जर्स लोग की लाइफ बहुत खराब हो जाती है, और बहुत खराब खराब कंडीशंस वहां पे देखने को मिलते हैं। बहुत खराब कंडीशन देखने को वहां मिलता है, बड़ा दिक्कत लोगों को हो जाती है। और आपको बताते हैं इसके बाद कि वहां पे क्या पॉलिटिकल कंडीशन था। उस समय पे एक नया चीज आता है जिसको बोलते हैं ट्रेंच वॉर। ट्रेंच वॉर को सरकार और मीडिया उसमें बहुत ग्लोरीफाई करती है। क्या था ट्रेंच वॉर? ट्रेंच वॉर एक ऐसी स्थिति होती थी जिसपे कि लगभग दोनों साइड से, मतलब लोग क्या करते थे, जमीन खोद लेते थे। जमीन खोद ली और जाकर छुप जाते थे उसके अंदर, और वहां से गोली चला रहे होते। जैसे मान लीजिए इस साइड से गड्ढा खोदा हुआ है, गड्ढे के अंदर छुप गए, वहां से गोली लेके चुपचाप से स्नाइपर बैठा हुआ है। अगर उस साइड से कोई आदमी आया तो ये लोग गोली चला देता, और अगर ये लोग उठा तो लोग गोली मार देता। अभी लोग क्या करता था, सोचता था कि कहां से निकले, अगर सामने से निकलेंगे तो कोई मार देगा, तो वो क्या करते, सीधा सीधा गड्ढा खोदते गए 5 किलोमीटर आगे गए। बोले अच्छा अब निकलते, अब तो नहीं, वहां निकला गोली मार दी। भाई अरे ऑलरेडी देखा वहां पे भी और आदमी आया हुआ है, वाह। तो 5 किलोमीटर से और आगे बढ़ा, मतलब ट्रेंच वॉर मतलब एक गड्ढा खोदते जा रहा, बढ़ते जा रहा, और गड्ढा बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना इतना 4 फीट 5 फीट इतना ही गड्ढा था। और इस लंबे गड्ढे में पूरा का पूरा सेना इधर से भी है उधर से भी है। लोग मरा गोली से नहीं, अलग चीज से मर गया। हैजा फैल गया वहां पे। हैजा फैल गया, कैसे हैजा फैल गया? कोई आदमी मर गया तो उसको थोड़ी है कि भाई राम नाम सत्य करने कहीं लेके जाएगा फूकने के लिए, कुछ नहीं, वहीं उसको दफना दिया। ब्लड बेटा चल नीचे चल, उसको दफना दिया वहां पे, चढ़ गया उसके ऊपर और आराम से गोली चला रहा है। अंगूठी पहनता है सोना का, ला पहनेंगे, ऐसा स्थिति। अब वो डिकम्पोज करेगा तो किसको परेशानी होगा? सोचिए, इन लोगों को परेशानी होने लगी, बीमारियां होने लगी, लोग मरने लगे। यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भर गया था, यहां से वहां, वहां से यहां, पूरा पानी है, बरसात है, ठंडा है। और आप बता दे, वही जो ट्रेंच था, किचन रूम, वॉशरूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, सब, समझ गया ना? स्थिति बड़ा खराब था, पूरा का पूरा गंदा हो गया था, जिससे लोग बीमारियां से मर रहे थे। बीमारी से ज्यादा मर गए, बाद में सबको डिस्चार्ज कर ले। देख भाई, कोई भी पंगा हो गया, ट्रेंच वॉर नहीं करेंगे, चाहे कितना मैटर हो जाए। 4 लड़का ज्यादा तू बुला ले, 4 लड़का हम ज्यादा बुला ले, लेकिन ट्रेंच वॉर नहीं करना। बड़ा लफड़ा कांड था, एकदम इस तरीके से चल रहा था, कोई लफड़ा पेची नहीं। अब सीधा सीधी लड़ना है। ट्रेंच वॉर इसमें वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत फेमस था, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था।
सबसे पहला चीज, ये हिटलर कैसे इतना जल्दी पॉपुलर हो गया, क्या कारण था कि हिटलर इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया। सबसे बड़ा उसका पास पावर था, वो था बहुत अच्छा ऑरेटर था। ऑरेटर मतलब बोलने में बहुत अच्छा था। उसने ऐसे लॉजिक्स लोगों को दिए जिससे लोग उसके फेवरेट बन गए। जैसे आप देखते हैं हमारे पास अगर कोई चीज मैगी का प्रचार हो या नमक का प्रचार हो तो उसमें बोला जाता है कि इस मैगी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट दिए हैं और सब्जी डाली हुई है, जिससे आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज आप क्या देखते हैं उसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे देश का नमक, टाटा नमक, देश का नमक, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे देश को प्रमोट करता है, तब आप उस चीज को खरीदते हैं। तो चीजें इतने अच्छे से आपके दिमाग पे डाली जाती हैं कि आप उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसी अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 मिनट में क्या बन जाएगा, मैगी नूडल्स, 2 मिनट में मैगी नूडल्स बनता है। और अगर बोला जाए कि हम लोग को कोई शीशे को साफ करना है तो कौन सा, कॉलिन, ये दिमाग में हमारे पुट किया गया है। वैसे ही हिटलर ने भी यही किया। हिटलर शुरुआती दौर पे हिटलर एक कोई चेहरा नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो एक आर्मी में काम करने वाला था वर्ल्ड वॉर 1 के समय। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जब वो हार जाता है तो उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पार्टी में आया और उसने सबसे पहला क्या किया, अगर आप किसी भी चीज का लॉजिक नहीं दे पाते हैं किसी को, अगर मान लीजिए कोई आदमी नहीं बता पाएगा ये क्यों है, ऐसा क्यों है ये चीज, तो उसको क्या करेगा, वो हटा देगा। उसने भी वही किया, उसने बॉन फायर्स किए। जिस तरीके से हमारे यहां कपड़ों को जला दिया जाता था, विदेशी कपड़ों को जला दिया जाता था ताकि विदेशी कपड़ा कोई देखे ही ना, तो खरीदेगा कहां से। आप देखिए ना, एक चीज को देखिए, आपके घर पे क्या होता है, आपके घर पे मम्मी पापा कुछ गलत चीज को देखने नहीं देते हैं। अगर कोई आदमी रोड पे शराब पी रहा है तो पापा मना करेंगे, मत देखो इसे, काहे, क्योंकि आप देखेंगे ही नहीं तो आपको मन करेगा ही नहीं। आप सोच के देखिए, आपको अगर आप बंगाली हैं तो आपको मछली बहुत पसंद है क्योंकि आप मछली ज्यादा खाते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो आपको लिट्टी चोखा ज्यादा पसंद है। अगर आप झारखंड के हैं तो आपको रुगड़ा ज्यादा पसंद है। लेकिन उसको जो झारखंड वाला है उसको लिट्टी चोखा पसंद कम हो सकता है क्योंकि उसने इसको देखा नहीं है कभी। सेम इसने हिटलर ने भी क्या किया, हिटलर ने भी यही काम करता है कि वो सभी किताबों को जला देना शुरू करता है, जो सोशलिस्ट को बताता है, जो कि डेमोक्रेसी को बताता है, जो भी चीजें उसके खिलाफ बोलना चाहती है, ऐसी हर चीज जो कि वहां पर उसके रूल को आने से रोकती है, हर किताब को जलवा देता है। और ये बोलता है हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। वो ऐसा बोलता है, वो भारत के खिलाफ भी था। वो भारत को बोलता था कि भारत उस काबिल ही है जहां पर ब्रिटिश रूल कर सकता है। मतलब सुनने में तो बहुत बुरा लगता है। मतलब बोलते हैं कि हाँ तुम्हें डंडा पड़ रहा है, तुम इसी के लायक हो, तुम्हारा ये लक्षण है इसलिए तुम मार खा रहे हो। तो वो भारतीयों को बोलता था कि वो आर्यंस नहीं अच्छे आर्यंस। वो अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेस मानता था, सबसे सुपीरियर रेस मानता था। वो डार्विन की थ्योरी पे चलता था। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे डार्विन की थ्योरी को, हो सकता है सिलेबस से बाहर, लेकिन डार्विन क्या बोलता था, जो सुपीरियर रेस होगा वही जिएगा, बाकी सब मर जाएगा। देखिए ना, पूरा का पूरा डायनासोर का स्पीसीज, पूरा डायनासोर खत्म हो गया क्योंकि वो सुपीरियर नहीं बन पाया, खत्म हो गया। दूसरा स्पीसीज आगे बढ़ा, उसको खत्म कर दिया पूरा का पूरा। ऐसे ही वो बोलता था कि जर्मन जो है पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए आया क्योंकि वो सुपीरियर है। ब्लू आइज होना, अब वो लंबे हाइट के जो लोग होते थे वो जितने भी सभी के सभी सुपीरियर थे। और भारतीयों को बोलता था कि ये आर्यंस तो हैं पर ये बदल चुके हैं। जिन्होंने उपनिषदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, वेदों का निर्माण किया, ये गलत हो गए। और ब्रिटिशर्स ठीक कर रहे हैं, इनके ऊपर रूल कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स सुपीरियर है और हमें भी सुपीरियर बनना होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लोगों को लॉजिक पे नहीं, नेशनलिज्म पे बात करता था। क्योंकि अगर आप किसी को अपने तरफ कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उसको डुबाना चाहते हैं किसी भी चीज में, अगर किसी को अपने प्यार में डुबाना है तो उसे दुनिया में कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, सिर्फ आप दिखने चाहिए। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे देखिए। लेकिन अगर कोई दूसरा दिख गया, इसका मतलब है ड्राम खरीदाने वाला है और एसीसी सीमेंट आने वाला है। ड्राम में घोरा जाएगा एसी सीमेंट, खलास। कभी भी कोई लड़की बोले हनीमून पे जाना है मेघालय, नो टू मेघालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग के साथ क्या होता है, हिटलर इस तरीके से लोगों को स्टार्ट करता है, लोगों को बताना चाहता है। उसने एक बार रिबेल भी किया जिसके चलते उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में उसने जाकर कहा था ना अत्याचार, याद है ना अत्याचार, वो जेल में तप रहा था।
1000 डिग्री सेल्सियस में तप रहा था हीरा बनने के लिए। अब उसको समय का उसका इंतजार था, समय उसको तपा रही थी और तपने को तैयार है। मतलब अगर समय आपको तपा रही है मतलब तपिए, क्योंकि जब आप तपेंगे तभी आप चमकेंगे। हिटलर के साथ वही होता है। जेल में उसने किताब लिखी थी जिसमें उसने बताया था, उसने ऐसी ऐसी बातें फैला दी कि सिर्फ और सिर्फ जिम्वार है, जीविस, हमारे जितने भी हालात हुए उसमें जीविस जिम्वार है, और जो नॉर्डिक आर्यंस है वो दुनिया का सबसे बेस्ट है। अपनी किताबों में लिखा और बाकी सब किताबों को उसने जलवाना शुरू कर दिया। उनके जितने भी सपोर्टर थे उसने जलाना शुरू कर दिया। इनिशियल फर्स्ट फेज में जब 1923 के आसपास इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शंस में वो बहुत कम वोट के साथ आता है। नेक्स्ट जब 1929 में इलेक्शन होता है तो ज्यादा वोट के साथ आता है और उसने अपनी सरकार को बनाया। चलिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब से पढ़ते हैं वन बाय वन कि हम लोग क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। हम लोग शुरू में ही देखे थे, बड़े आराम से देखे थे, हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और उसमें एक पीस ट्रीटी के बारे में बात किया था। तो एक जैसे ही लड़ाई खत्म होता है तो वहां का राजा देश छोड़कर ही भाग जाता है। जैसे नेपाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, श्रीलंका में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, लोग छोड़कर भाग गए, वहां से राजा ही छोड़कर भाग गया। तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट चलाएगा ना। तो वहां के कुछ लोगों ने रिपब्लिक, जो वेमर था, वहां पर वेमर रिपब्लिक का स्टार्ट हुआ और उन लोगों ने ही क्या किया, पीस ट्रीटी साइन कर लिया। और पीस ट्रीटी के साथ कुछ सोशलिस्ट लोग, कुछ डेमोक्रेटिक्स लोग और कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जिनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना गया, जिनको नवंबर क्रिमिनल से जाना गया। और क्योंकि यह माना जाता था कि जितने भी एक्ट्स हुए, क्योंकि जर्मनी हारा नहीं था, बोला उसने जबरदस्ती हथियार रख दिया। लोगों का ऐसा मानना था कि जबरदस्ती उसने हथियार रख दिया है और इन लोगों ने रखवाया है और इन लोगों ने पीस ट्रीटी साइन किया है। इसलिए सरकार को लोग नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे। हालात बहुत ही बुरे थे। मैंने आपको डिस्कस किया था पीस ट्रीटी में क्या हुआ। पीस ट्रीटी में जमीन ले लिया गया, ओवरसी जितनी भी टेरिटरीज थी, कोयला था, लोहा था, इवन उसके जो इंडस्ट्रियल इलाके थे उन इलाकों को, कुछ पॉपुलेशंस को, 10% पॉपुलेशंस को रख लिया गया, बहुत सारी चीजों को रख लिया गया और हर चीजों का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वहां की गवर्नमेंट थी। पब्लिक सोचती थी ये गवर्नमेंट ही जिम्मेवार है, जिसके कारण ऐसा कंडीशन आ रहा है। लोग बहुत उनको बुरी तरीके से देखती थी। आगे वहां पर क्या हुआ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हुई। पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही खराब था, क्योंकि वहां के राजा के पास मतलब वहां का जो रूलर था, जो मतलब रूल करता था, उनके पास ऐसे पावर थे कि वो कभी भी चाहता तो वहां के जितने भी राइट्स थे, पीपल को राइट दिया हुआ, सभी का सभी राइट को कभी भी वो खत्म कर सकते थे। जिसके कारण ऐसा होता है कि वेमर रिपब्लिक जो होता है, बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स वहां पे शुरू हो जाते हैं उनके खिलाफ में, कि उनको हम नहीं रखना चाहते, उनको पसंद नहीं करता है कोई भी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और अचानक आप देखिएगा क्या होता है, सरकार के पास पैसा तो था नहीं और लड़ाई के समय में उसने बहुत सारा कर्ज लिया और लड़ाई के बाद जब उनके ऊपर 6 बिलियन पाउंड का एक दंड लग गया कि ये पैसा आपको पे करना है, बाकी सब कंट्रीज को, ब्रिटेन को, क्योंकि आपने लड़ाई किया, लड़ाई से जो नुकसान हुआ उसको पे करने के लिए, तो उसके लिए भी कर्ज लिया, लड़ाई के लिए भी कर्ज लिया। तो कर्ज, इतना ज्यादा कर्ज हो गया था कि उस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। बाद में फ्रांस ने जब उससे पैसा मांगना शुरू किया तो फ्रांस ने उसने पैसा देने से मना कर दिया। अब है ही नहीं तो कहां से देगा, वो नहीं था उसके पास पैसा, उसने मना कर दिया। उसने तो फ्रांस ने क्या किया, वहां के एक इंडस्ट्रियल एरिया रू को अपने अंदर ले लिया। वहां पे कोयला था बहुत ज्यादा। लगभग 1923 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, उस क्राइसिस में फ्रांस इसको कब्जा कर लेता है। अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो क्या करे। वो एक ही काम करता है, बहुत सारे नोट को प्रिंट करने लगता है, छापने लगता है और इसका एक बहुत दर्दनाक कंडीशन आता है। अब वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ब्रेड है, 1 2 3 4 5, अगर 5 ब्रेड है और आपके पास अगर 5 रुपया है तो हर का कॉस्ट कितना होगा, 1 रुपया होगा। 1 रुपया होगा कि नहीं होगा, सबका दाम 1 होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, 50 रुपया और छाप देते हैं,
50 रुपया और छाप देते हैं और लोगों के हाथ में 50 रुपया और है, किसी का दाम क्या हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। तो जो 1 रुपए में बिक रही थी वो 11 रुपए में बिकना शुरू हो जाता है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम यहां पे देखा गया और लोगों को इतना कंडीशन बुरा था, मैंने आपको बताया था कई बार, बैग में बोरों में पैसा ले जाया जाता था और बोरा में पैसा ले जाकर वहां पर वो लोग सामान खरीदते थे और बहुत कम सामान, एक ब्रेड के लिए बैग भर पैसा जाता था। कंडीशन बहुत ही वर्स्ट था। इस कंडीशन को सुधारने के लिए थोड़ा अमेरिका हेल्प करने के लिए आता है और अमेरिका ने क्या किया कि उन्होंने कुछ पैसे छोटे छोटे लोन्स में पैसा देना शुरू कर दिया, जिससे जर्मनी का कंडीशन थोड़ा सुधरता है, लेकिन वो कंडीशन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। और लोग क्या करते हैं, क्योंकि 1929 में जब खुद से वहां पर एक 1929 में जब यूएस में खुद से प्रॉब्लम इकोनॉमिकल आई, जब बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया, जब ग्रेट डिप्रेशन वहां पे झेलना पड़ता है, तो वो देखते हैं वहां पे कि लगभग 1924 से 28 तक कंडीशन अच्छा था, बट द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब क्रैश करता है 1929 में, तो इकोनॉमिकल बहुत बड़ा डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ। और लगभग इस बीच में 1929 से लेकर 32 तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब अमेरिका भी मदद नहीं कर पा रहा था और इस कंडीशन में देश का कंडीशन पॉलिटिकली भी बहुत खराब था और इकोनॉमिकली भी बहुत खराब था। और लोग पूरा का पूरा आरोप किसको लगा रहे हैं? तो वेमर रिपब्लिक को लगा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जिम्मेवार है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। अब एक तरफ तो इधर डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को वोट दिया गया, लोगों ने डेमोक्रेसी से नफरत कर दिया कि डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, जिसके कारण हम लोग को झेलना पड़ रहा है। दे हेट द डेमोक्रेसी। और ये हिटलर के मॉडल पे आ जाता और उन किताबों को जलाना शुरू कर देता जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। वो किताब को जला रहा है और उसको विश्वास दिला दिया गया कि आपके देश में जब तक कि डिक्टेटरशिप नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, और लोग हिटलर को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ही देखते हैं हमारे साथ क्या होता है कि लोगों की स्थिति और खराब हो जाती है, लोग रोड पर आके बैठ जाते हैं। और गरीब लोगों की कंडीशन ऐसे थी कि गर्दन पर एक वो नेम प्लेट जैसा लगा लेते हैं, बोलते हैं कि विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई काम करने को तैयार है, प्लीज कोई काम दे दो। जो बड़े लोग थे जिनके पास कुछ सेविंग था, वो सोच रहे थे कि कहीं हमारी हालात भी वर्करों की तरह ना हो जाए। यूथ जो अपने आप में क्रिमिनल एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं, चोरी चकारी फूकना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति पे वो लोग आ जाते हैं। मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसमैन भी बहुत डर में थे कि कहीं हमारी कंडीशन भी कुछ इस तरीके से ना हो जाए, उनका रैंक ना घट जाए, बड़े टेंशन में थी। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत सारे डिफेक्ट्स के साथ चल रही थी उस समय, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उसने आर्टिकल 48, जैसे हमको डिस्कस किया था आपको 48 के बारे में, उसने प्रेसिडेंट को इतना पावर दे दिया था कि कभी भी इमरजेंसी तो कभी सस्पेंशन और सिविल राइट्स को पूरा खत्म कर सकता था। इन सब चीजों के कारण ही क्या हुआ, जब लोगों को हिटलर ने बोला कि जब इतनी दिन इस सरकार को देख ली तो एक बार हमको मौका दे के देखो। हिटलर के बारे में देखते हैं, हिटलर कैसे जन्म लेता है। हिटलर का जन्म लगभग उसको जन्म लिए हुए 136 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 136 साल पहले वो जब यहाँ पे जन्म लेता है तो ऑस्ट्रिया में उसका जन्म हुआ था। उसके बचपन बहुत ही गरीबी में बीती थी। वही वाला हमारा पुराना कॉन्सेप्ट पुष्पा और रॉकी भाई वाला, बहुत गरीबी में था बेचारा। वो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो आर्मी में जाता है और आर्मी जाकर वो मैसेंजर का काम करता था, वो मैसेज को पहुंचाने वाला, जिसमें उसने बहुत अच्छे से काम किया। नेशनलिस्ट तो बहुत बड़ा था, वो अच्छे से काम करता है और उसको ब्रेवरी भी मिलता है। वो छोटा सा ग्रुप ज्वाइन करता है, उसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी। 1919 में 1919 में ज्वाइन करता है और लेटर देखिएगा उस पार्टी का नाम ही बदल देता है, रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसको बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। नाजी पार्टी इन 1923 में आप क्या देखिएगा कि वो क्या करता है कि बहुत सारे इलाकों में अपना पावर को बढ़ाना शुरू करता है, कैप्चर करने लगता है पावर को। और जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, वर्कर का जॉब खत्म हो जाता है, बहुत चीजें हो जाती है। तो इसी बीच में उसको मौका मिलता है। अगर ऐसा कई बार कहा गया था, कई लोगों ने बताया था कि अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता तो पूरी दुनिया में हिटलर को कोई नहीं जानता। कौन था हिटलर, उसको कोई नहीं जान सकता था। उसके सपने, उसके विचार सब नए थे जो लोगों ने उसको पसंद किया। हिटलर बहुत पावरफुल स्पीकर था, उसके वर्ड्स पे पीपल मूव करना चाहते थे। वो ऐसी ऐसी बातें बोलता था जो लोगों को एकदम अट्रैक्ट कर लेते थे। आगे आपको बताएं, इन दिस स्पीच वो प्रॉमिस करता था कि वो बहुत स्ट्रांग नेशन बनाएगा, जो भी हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है उसका बदला लेगा। जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं थी, वो इस करने के लिए तैयार था, क्योंकि लोगों को बदला चाहिए था जो उनके साथ हुआ था। He also promised the employment to those जो काम खोज रहे हैं उनके लिए एक अच्छा काम और सभी युवाओं को एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा, इसके लिए वो बात करता है।
बहुत सारे जो भी फॉरेन के लोग हैं जो हमारे जमीनों पे, हमारे घरों पे कब्जा कर लिए थे, उनको वो रिटर्न लाने की बातें करता है कि, और एक बड़ा स्पेस उसने क्या किया था, जर्मनी में बड़े बड़े हाईवेज बनाना शुरू कर दिया, लंबे लंबे हाईवे, और हाईवे पे कार चलाना। हाईवे का मतलब क्या था आपको बता दें, किसी भी गांव को अगर डेवलप करना है ना तो कुछ की जरूरत नहीं, बस आप हाईवे बना दीजिए। हाईवे बन गया, लोग वहां से यहां आएंगे, यहां से वहां जाएंगे, मतलब जो कम्युनिकेशन गैप है, ट्रांसपोर्टेशन गैप है, खत्म। आप देख लीजिए ना, किसी भी गांव में अगर कनेक्टिविटी हुई, जहां जुड़ा, खत्म हो गया सब कुछ। रांची देखिए कितना 10 किलोमीटर में पूरा 15 किलोमीटर फैला हुआ, लेकिन रोड अच्छा है, कहीं भी ट्रैवल कर लेते हैं। यही थोड़ा कीचड़ उचड़ कर दिए, देखिए डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो क्या होता है, गांव में अगर रोड अच्छा हुआ, सब लोग रोड के किनारे दुकान खोल दिए, आराम से दुकान चल रहा है। तो ये डेवलपमेंट उसने भी किया, उसने भी आसपास में हाईवे ओपन किया, और हाईवे से डेवलपमेंट उसने शुरुआत किया, लोगों को जॉब देने के लिए काम करने लगा, अलग अलग चीजों से उसने बढ़ाना शुरू किया। इन सब चीजों को उसने सबसे पहले वहां के जो प्रेसिडेंट थे हिंडरबर्ग ने उनको मौका दिया कि आप चांसलर बने, और शेर के मुंह में तो खून लग गया, बोला यस सर, व्हाई नॉट, मौका तो दीजिए। बोला बूढ़ा एक बार तो मौका दो, ऐसा टपकाएंगे ना कि तुम 4 जन्म में वापस नहीं आ पाओगे। और उसको मौका मिला, और उसने जैसे चांसलर मतलब होता था, मतलब समझिए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या, उससे ज्यादा पावर को चांसलरशिप उसको मिला 30 जनवरी 1933 में। हाईएस्ट पोजीशन था हिटलर का कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में। उसने एक घटना हो जाती है वहां पे, और आग लग जाती है, और जैसे ही आग लगती है उनकी बुक जलने लगते हैं उनके यहाँ ऑफिस में, तो उसने एक नया एक्ट लाया। उसने जितने भी सिविक राइट्स थे सबको खत्म कर दिया, राइट टू स्पीच, प्रेस, असेंबली, सबको, जो कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दिया था, सबको उसने हटा दिया। और लगभग 3 मार्च 1933 को उसने एक इनेबलिंग एक्ट लाया, जिस एक्ट का मतलब ही था डिक्टेटरशिप। आ गया डिक्टेटरशिप, बस यही तो चाहता था वो, डिक्टेटरशिप ले आया। और इससे लोग गुस्सा नहीं थे, खुश थे। कौन नहीं जानता भैया आशिकी में लोग बर्बाद होंगे। कोई लड़की अगर किसी लड़के को बोल दे कि मतलब तुम पसंद करते हैं, वो मतलब भाई दिन दुनिया छोड़ के आ जाएगा उसके पास, उसको पता है। लड़कियां तो बर्बाद करेंगी, लेकिन कभी कमिट कर दे हम बर्बाद किया ना, वही आया था मेरे पास, हमने कुछ नहीं किया ना, हमने कुछ नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन किया भारत में, लेकिन कभी बोल दे कि हम एक्सप्लॉइट किए ना, कभी नहीं बोलेगा वो। वैसे ही लड़कियां हैं, बर्बाद तो करेंगी, लेकिन लड़के भी हमारे यहां कुछ ठीक नहीं है। वो खुद बोलते प्लीज हमको बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो, प्लीज हमको बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद होना है, मुझे अच्छा वाला बर्बाद होना है, प्लीज बर्बाद कर दो। लड़कियों की गलती नहीं, लड़कों की भी गलती है। उसी तरीके से यहां पे भी देखते हैं कि इनेबलिंग एक्ट आते ही सब कुछ बदल जाता है। वहां पे एक अलग पुलिस आ जाती है जो पूरा का पूरा हिटलर और नाजी की आइडियाज को स्प्रेड करना शुरू कर देती है। एक अलग अलग गेस्टपो जिसको बोलते हैं, ये एक सीक्रेट पुलिस थी, स्टेट पुलिस थी, और एक प्रोटेक्शन स्क्वाड्स आता है, क्रिमिनल पुलिस आती है, सिक्योरिटी सर्विसेज डेवलप होता है। इकोनॉमिक रिकवरी से लिए इकोनॉमिस्ट लोग भी काम करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, और सभी लोग बड़े अच्छे से काम करते हैं। इसने हिटलर ने हर चीजों को अरेंज किया, और जो वो कहता था सो वो करता था। हिटलर की सबसे बड़ी खूबी यही थी, बहुत डिसिप्लिन आदमी था। हम उसको इसलिए पसंद करते हैं। भारत के खिलाफ बोला ऐसे मेरा दिमाग एकदम खराब है, उससे मिल गया किसी दिन तो खेल खत्म। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि वो डिसिप्लिन बहुत मायने करता था। जैसे हम लोग देख लीजिए, कभी रात के 2 बजे सो गए, 2 बजे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे? 7 बजे 8 बजे उठेंगे कि भाई आज बहुत लेट हो गया था, रात में उतरा नहीं, मतलब खाना कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत लेट हो गया, तो मतलब इससे चलते लेट कर दिया। लेकिन वो नहीं, अगर 2 बजे भी उठा है, जागा है, वो 2 बजे भी सोने गया, 3 बजे उठेगा। वो उसका डिसिप्लिन था। जिस दिन वो लास्ट मरा था उस दिन भी वो उसी डिसिप्लिन को फॉलो किया था। आप देखिएगा नाजी को, नाजी सैल्यूट, उसकी सेना, उसका ड्रेस, और स्वास्तिक को पहनना, ये उसका सब स्टाइल था, और लोग उसको पसंद करते थे। उसके बोलते ही लोग ताली बजाना शुरू कर देते थे, उनको सपोर्ट करते थे। जब वो आता सब नाजी सैल्यूट करते थे, ये ऐसे सैल्यूट करना, ऐसे सैल्यूट करना, ये सब उनका एक स्पेशल फंडा था जिससे वो काम करते थे। लोगों के मन के अंदर ही ऐसा आ गया था, डेवलपमेंट मतलब हिटलर, हिटलर के अलावा कोई दूसरा डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता है। इकोनॉमिक रिकवरीज आने शुरू हो जाती है। नाजी जो था आर लिंक्ड विद द सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। नाजी क्या था? नाजी एक व्यू था जहां पे माना जाता था कि जर्मन के पीपल, और जर्मन में भी वो रेस जिसका नाम था नॉर्डिक आर्यंस, वो सबसे महान है।
नॉर्डिक आर्यन सबसे महान है, और सबसे खराब जो जीविस है, जिप्सीज है, उनके साथ अत्याचार करो। ये लोगों को माइंडसेट बता दिया गया था। कई बार हिटलर ने कहा था कि जर्मनी के लिए मदर आर वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मम्मी कैसे, जो कि प्योर ब्लडेड नॉर्डिक आर्यन को जन्म दे। मतलब एक औरत को सिर्फ और सिर्फ शादी करना था नॉर्डिक आर्यन से। उनको मेडल्स भी दिए जाते थे, जितने बच्चे वो जन्म दे, जितने अच्छी मम्मी बने वो। लेकिन अगर गलती से परदेशियों से अखियां मिला लिया, तब तो भैया बड़ा दिक्कत है। फिर तो गदर मूवी बन जाता था, पूरा का पूरा बड़ा कांड हो जाता था इस पे। इसीलिए वहां पे महिलाओं को एकदम प्योर ब्लडेड नॉर्डिक आर्यन के साथ ही शादी करना है, और उनको बोला जाता है कि तुम्हारा काम है बच्चों को जन्म दे, गुड वाइफ बनो और गुड मदर बनो। लड़कियों के लिए क्या है, किचन सेट खेलो। लड़का को थोड़ा गुंडा बनाया जाता था, लड़कों को ऐसा बताया जाता था, उसको मूवीज दिखाया जाता था। उसके लिए एक स्पेशल सी आर्मी थी जिसको ज्वाइन करना था लड़के को, जो सिखाता था कि हिटलर को रिस्पेक्ट पे करो, लड़ो, और वो लोगों को बॉक्सिंग सिखाना, और लड़कों को थोड़ा वो क्या बोलते हैं आयरन हार्टेड बनाना था, कि ताकि मार काट कभी भी कहीं मैटर हो जाए बस मारना शुरू कर दे किसी को भी। ये सब लोगों को सिखाया जाता था। वहां के युवाओं को डेवलप किया गया बहुत तेजी से। वहां के साइंटिस्ट को बोला गया कि आप कंट्री के लिए काम कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, नए नए इक्विपमेंट्स और नए नए वेपन्स तैयार कीजिए, और सभी कुछ ये तैयार किया गया। वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट देखे गए। देखिएगा यहां पर ये चार्ल्स डार्विन का, जिससे मैंने डिस्कस किया था, और स्पेंसर, इनकी बातों को वो उसने क्या किया था, तोड़ ममोड़ के लोगों के सामने रख दिया, और उसने ऐसा बोला था कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीकेस्ट वन वुड बी डिसीज। जो स्ट्रांग रहेगा वही जीतेगा, जिएगा, और जो कमजोर रहेगा वो मर जाएगा। मैं भी तो यही बोलता हूं यार। हिटलर क्या बोलता है वो हम नहीं जानते, हम क्या बोलते हैं वो सुनो। दुनिया का सिर्फ दो पाप है। को बोलता है कि भैया इसको मार दो तो पाप है, उसको कुछ पाप नहीं है। दुनिया में सिर्फ दो पाप है, एक कमजोर होना और एक गरीब होना। चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब मत रहो, जो करना पड़े अमीर हो, और कमजोर मत रहो। अगर तुम कमजोर हो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, और अगर तुम गरीब हो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तो दुनिया में सिर्फ दो पाप याद रखना, एक कमजोर होना और दूसरा गरीब होना। वही बोलता था हिटलर कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा सिर्फ वही जिएगा और वो डोमिनेट करेगा वर्ल्ड पे। द अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द हिटलर आइडियोलॉजी जो रिलेटेड करता था कि उसको एक लिविंग स्पेस चाहिए, बड़ा सा लिविंग स्पेस। जो बोलता था कि रशिया को पूरा इलाके को वो लेगा, क्योंकि उसको रहने में दिक्कत होता है उनके लोगों को। उनको बोलता था कि पूरा रशिया को कब्जा करेगा, ईस्टर्न यूरोप को पूरा वो कब्जा कर लेगा। हिटलर अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहता था। उसने रेशियल स्टेट्स डेवलपमेंट शुरू किए। वो चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक आर्यन का ही ये शहर रहे, नॉर्डिक आर्यन ही ज्यादा इसमें रहे। इसके लिए उसको काम करना शुरू करता है। एक रेशियल यूटोपिया, मतलब एक जीनोसाइड शुरू होता है। कभी भी उसने नहीं बोला, हम क्या बोलते हैं जैसे हम लड़कियां किसी को बर्बाद करके नहीं बोलती मैंने तुम्हें बर्बाद किया ना, मैंने बर्बाद। वैसे हिटलर बोलता था मैं मारता नहीं हूं किसी को, वो किलिंग वर्ड ही नहीं बोलता था, वो प्यूरिफिकेशन जैसे वर्ड्स को यूज करता था। वो ट्रीटमेंट में बात करता था कि मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं। ट्रीटमेंट क्या, लगा डाल दिया चैम्बर में, खत्म, और कपड़ा तो सब उतार लेता था। और कोई दया नहीं कि लड़की तो उसको छोड़ दे, लड़का तो छोड़ देना भैया। ये था एकदम डिसिप्लिन। भारत में देखिए, अगर कोई हंस के लड़की बोल दे प्लीज हमको छोड़ दीजिए, वो नाजी पार्टी छोड़ देगा उसको, नाजी पार्टी छोड़ के उसको पीछे 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 घूमना शुरू कर देगा। लेकिन वहां नहीं, वो तुम कुछ भी रहो ना, मार दो, खत्म तो खत्म। लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था प्यूरिफिकेशन के लिए। और प्यूरिफिकेशन क्या था, मार देना, उनको हत्या करना। बहुत सारे लोगों को मारा गया, 60 लाख, अप्रोक्सीमेट 60 लाख लोगों को मारा गया था। इतने सारे लोगों को उसने मारा, सिर्फ क्यों, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। वो बच्चों के अंदर जो भी टीचर्स थे जो कि लोअर रेस से थे, जीविस से, उनको हटा दिया गया था, बच्चों को भी हटा दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ जिन जगह पे वो कब्जा करता था उन सब जगहों से भी जीविसों को हटा दिया करता था। सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस अलाउ थे, नॉर्डिक आर्यन ही पढ़ेंगे, वही डेवलप करेंगे। वहां पर वो डिसाइड करता था कौन सा मूवी चलेगा, कौन सा पिक्चर देखना। ऐसी ऐसी मूवी दिखाई जाती थी बच्चों को जो सिर्फ और सिर्फ हिटलर को प्रमोट करे। वो हिटलर और अपनी आइडिया, नाजी आइडिया को डेवलप करने के लिए कुछ हर हद क्रॉस कर दिया था और वो आगे बढ़ रहा था।
हिटलर को अपने यूथ पे बड़ा ही ज्यादा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट था, क्योंकि यूथ ही उसकी फ्यूचर थी। वो स्कूल्स पे बहुत प्यूरिफाई करके रखता था। जीविस को एकदम अलाउ नहीं था कि उसके साथ बैठे आप खेले। उनको देखिए जीविस 1940s में जीविस को गैस चैम्बर में ले जाया जाता था। एक अलग सा रेशियल साइंस पढ़ाया जाता था, जिसमें एक ऐसी आइडिया जो लोगों को बताती थी कि नॉर्डिक आर्यन पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, डोमिनेट करने के लिए बना हुआ है, पूरी दुनिया में राज करने के लिए बना हुआ है। ये वो बताता था उनको। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे जो लोगों को ऐसे ऐसी आइडिया सिखाई जाती थी। 14 साल में बच्चों को ज्वाइन करना पड़ता था बहुत सारी पार्टीज, जहां पर उनको डेमोक्रेसी से नफरत करना, जीविस से नफरत करना, कम्युनिस्टों से नफरत करना और वर्शिप द वॉर और एग्रेसिव होना, वायलेंस सिखाना, ये सब सिखाया जाता था। वो आर्म फोर्सेस में काम करते थे और नाजी पार्टी के लिए काम करती थी। 1922 में यूथ लीग ऑफ द नाजी वाज फाउंडेड। 1922 में एक ऐसा लीग को भी स्टार्ट किया गया जहां यूथ को जोड़ा जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। आगे देखिएगा क्या होता है। इन नाजी जर्मन चिल्ड्रन वेयर टोल्ड वुमेन वेयर डिफरेंट फ्रॉम द मेन, बॉयज वेयर टाउट टू बी एग्रेसिव एंड मैस्कुलिन इन द स्ट्रीट, स्टील हार्टेड, आयरन हार्टेड, एकदम लोहे जैसा बन के रहने के लिए बोलता था। और लड़कियों को ऐसा कहता था कि वो आप सिर्फ प्योरिटी मेंटेन कीजिए बस। एक चीज और बता दे, ब्रॉन्ज क्रॉस जो होता था वो अवार्ड किया जाता था, जिनको लगभग देखिए यहां पे लिखा है ब्रॉन्ज मेडल्स उनको मिलते, जिनके 4 बच्चे हैं। सिल्वर मिलता था जब 6 बच्चे हैं, और 8 बच्चे के लिए गोल्ड मेडल। मेहनत तो था बट मेडल मिलता था, और बहुत सारी फैसिलिटीज थी। सरकार उनका पूरा खर्चा उठाता था, ऐसा फैसिलिटीज दिया गया था। कई बार ये सब बहुत सारी चीजों को ये बढ़ते हैं। यहां पर नाजी किलिंग करते थे और किलिंग को अलग नाम से जानते, जैसा हम आपको बताए थे। फाइनल सॉल्यूशन, खेल खत्म। फाइनल सॉल्यूशन, खेल खत्म, पूरा का पूरा, ऐसी बातें। उसके बाद सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन मतलब पता ना चले कि क्या है ये चीजें, और इस तरीके से लोगों को मारा जाता था। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। पीपल ऐसा लग रहा था कि दिख रहा था कि वर्ल्ड थ्रू द मतलब नाजी की आंखों से देखिएगा तब तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नाजी जो है पूरा अन्याय कर रहा है, लोगों की हत्या कर। लेकिन कभी उसने बताया नहीं किसी को। जब वर्ल्ड वॉर हारने लगा तो उसने जितने भी कंसंट्रेशन कैंप थे सबको खत्म करना शुरू कर दिया। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जब उसने सुसाइड कर लिया, तब जाकर पता चला, जब लोगों ने देखा कि जर्मनी में इतने सारे कंसंट्रेशन कैंप चल रहे थे, तो लोगों का रूह कांप गया। इतने सारे जूते, इतने सारे चप्पल रखे पड़े हैं, इतने सारे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ऐसा कंडीशन देख के मतलब बड़ा कंडीशन खराब था। लोगों को ऐसे लाइन में लगा दिया जाता था, और नए नए जो जवान होते थे गोली मारते थे लोगों को, आराम से हेडशॉट लगाओ बैठ के। इस तरीके से लोगों को मारा जाता था। बड़ा एक्सप्लॉयटेशन था उस समय। ये हॉलोकॉस्ट वही था जब वॉर एंडेड, जर्मनी वाज डिप्टेड व्हाइल द जर्मनी जो है वो प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन प्लाइट्स एंड जीविस वांटेड टू वर्ल्ड टू रिमेंबर द। लोगों को चाहते थे कि क्या कंडीशन हुआ, जीविस बताना चाहते थे कि कैसा कंडीशन उन लोगों के साथ हुआ, और उन सब चीजों को स्प्रेड किया गया। हिटलर इस चैप्टर में अंत होता है, हिटलर की खत्म हो जाती है। लेकिन हिटलर एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट था। उसने बहुत सारी काम को किया, उसने बहुत सारे चीजों को देखा, बहुत सारे डेवलपमेंट के वर्क किए, अपनी कंट्री को डेवलप किया। लेकिन उसने गलत रास्ता चुन लिया था, जो था वायलेंस। वायलेंस कभी भी आपको शांति नहीं दे सकती है। मैटर करना, मैटर में जाना, ये अच्छी बात है। आजकल के युवा, मैं बात करना चाहता हूं उन सब चीजों के। आजकल के युवा पढ़ाई के समय कहीं और रास्ते में भटक रहे हैं। क्या कभी अपने आप मां बाप के अपनी आंखों से आंखें मिलाए हैं? जब आप अपने स्कूल में पंखे के हवा के नीचे बैठते हैं तो आपके पिता धूप में काम करते हैं। क्या आप उनके बारे में कभी सोचें कि वो क्या चाहते हैं? क्या आपने कभी देखा कि कितनी कष्ट है आपको पढ़ाने में, लेकिन आप दूसरे चीज में लगे हुए हैं? कई लोग नशे के आदी हैं। फूकना बहुत बड़ी बात है, लाल परी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम कब बोले नशा करना गलत है? ना, नशा करो ना, कौन बोलता है नशा नहीं करना है, लेकिन नशा ऐसे चीज का करो जो उतरे नहीं। क्या नशा है, पिए, नल्ली में गिरे, फिर अगले दिन पीना पड़े? ना,
ऐसा नशा करो। देखो ना अंबानी को नशा है, उतर ही नहीं रहा। देखो भगत सिंह को नशा था, देखो हिटलर को नशा था कि देश को डेवलप करना है, उतरा नहीं भाई, अभी तक नहीं उतरा। ऐसा नशा करो जिससे देश डेवलप्ड हो। लड़ना है। कई बार मैं बड़ा, लोग हमको बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, सर आप बदमाश बच्चों को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमको बदमाश बच्चे ही चाहिए, बैक बेंचर ही चाहिए, जिनको जब मैं बॉर्डर पे खड़ा करूं ना तो पूछ के गोली ना चलाए, एक्स्ट्रा 10-15 चला दे। उस बार बोले सर खत्म हो गया सर, कब्जा कर लिए इलाके को, लाहौर अपने पास है, इस्लामाबाद अपने पास आ गया, तब जाकर बोले हमको बताए। तो हमको बच्चे बदमाश ही पसंद है, क्योंकि सीधा साधा बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखिए आपको करना क्या है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए गुड बाय।